सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की जेर सदारत 13 रुकनी फुल कोर्ट आज समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हलाली अदालत के 22 बेंच का हिस्सा नहीं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुकूमती इत्तेहाद की इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर रखी हैं। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट में ना बैठे, उन्हें खुद को हमारे केसेस से अलग कर देना चाहिए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का मुतालबा। कहा, जब से काजी फाइजिसा चीफ जस्टिस बने हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, फैसलों में जानिबदारी नजर आ रही है। मजीद बोले, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, वीडियो डिलीट करने या ना करने का फैसला हमारी लीगल टीम करेगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कैसे मखसूस सीटें मिल सकती हैं। इलेक्शन में ही हिस्सा नहीं लिया, आइन में दर्ज है जीत के तनासुब से सीटें मिलेंगी। हर इदारे को आइनी हदूद में काम करना चाहिए। मॉइस्चर टेक ऑफ कर रही है, किसी को मुल्क के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान भी बेंच का हिस्सा। अदालत ने FIA, PTA, IB से रिपोर्ट तलब कर रखी है। तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए रवात का मकाम मुस्तरद कर दिया। जिली इंतजामिया का इजाजतनामा चैलेंज करने का फैसला। 8 जून को रवात के बजाय सवात में जलसा होगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत इजलास। उमर अयूब, असद कैसर, रऊफ हसन और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कायदीन का कहना है, पुरअमन जलसा करना हमारा जमहूरी और आइनी हक है। जलसे को सबूताज करने के लिए दूर दराज का मकाम तय किया गया। इंतजामिया F9 पार्क, परेड ग्राउंड या तरनौल में जलसे की इजाजत दे। सवात में जलसे के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर से मुशावरत मुकम्मल। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। PTI से मिलकर तहरीक चलाने पर मुशावरत। फजलुर रहमान ने जावेद हाशमी को PTI के साथ बातचीत पर एतमाद में लिया। जावेद हाशमी की मौलाना फजलुर रहमान को हिमायत की यकीन दहानी। हम आज भी मुतालबा करते हैं कि जो लोग 9 मई में मुलविस थे उनको ये अदालतें ऐसी सजा दें ताकि मुस्तकबिल में कोई ये ना सोच सके कि 9 मई जैसे वाक़यात हो सके। जो ट्वीट खान साहब ने माशाल्लाह तौर पे जो है हमेशा, अब हम जब कहें कि मुल्क दुश्मनी करते हैं फिर वो कहते हैं कि अब आप हमें गद्दार कहलाते हैं। अगर वो ओन भी करते हैं कि यार ये ट्वीट मैंने नहीं की है तो मुझे बता दें कब डिलीट किया उन्होंने ट्वीट। अदालतें 9 मई वालों को सजा दें ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का ना सोचे। 9 मई वाले हुकूमतों में आएंगे तो सवालिया निशान होगा। जिसको फार्म 47 पर एतराज है, अदालतें और फॉरम हाजिर हैं। सीटें हारने पर इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरे लग रहे हैं। इन्हें लगाया बानी PTI नहीं था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, मानते भी नहीं और ट्वीट डिलीट भी नहीं करते। बानी मर्दम शुनास नहीं, इसीलिए अपना ट्विटर ऐसे शख्स को दे दिया। इदारों के दरमियान टकराव नहीं होना चाहिए। सब अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन होगा। बानी PTI NRO के बगैर रिहा होंगे। बानी PTI की डिक्शनरी में NRO का लफ्ज नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कौमी दौलत लूटने, कौम का खून चूसने के बाद NRO लिए चोरी शुदा मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अवामी खिदमत में मसरूफ हैं। फैसल करीम कुंडी सिंध और पंजाब के दौरे कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाब में जो जुल्म सितम उस पे जारी है। जहां हम जाते हैं, जहां हमारे 10 वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, उन पे पर्चे दे दिए जाते हैं और बगैर किसी वजह के उठा लिए जाते हैं। प्रोटेस्ट करना या एहतजाज करना हर जमात का हक है। हमारी जरूरत बन चुकी है, जितनी भी हमारी अवाम राब्ता मुहिम में हमारी पार्टी है, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम तहरीक की तरफ जाएं। नाजायज मुकदमात बनाना बंद करें वरना ये मामला हुकूमत के गले पड़ेगा।
9 मई के मुकदमात में कुछ नहीं, हमारे 25 लोग शहीद हुए। 10,000 कारकुनों पर मुकदमात दर्ज किए गए। कारकुनों पर जुल्म बंद करें। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं जेल में साबिक वज़ीर आज़म को सहूलियात कानून के मुताबिक मिलती हैं। छोटी हरकतों से ये हमें तोड़ नहीं सकते। अवामी फलाह नहीं, इनका मकसद बानी पीटीआई को दबाना है। RPOs और DPOs हुकूमत के गैर आइनी अहकामात ना माने। हम भरपूर तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। तंजीमी विंग से तहरीक का आगाज करेंगे। पहला एहतजाज IG पंजाब ऑफिस के सामने होगा। PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद का अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया का कहना है मियां महमूद रशीद को ऑपरेशन थिएटर से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। मियां महमूद रशीद की तबीयत बेहतर है। महमूद रशीद को अपेंडिक्स की तकलीफ पर जेल से सर्विसेज अस्पताल लाया गया था। बलूचिस्तान के इलाके दक्की में कोयले की कान पर मुसल्लह अफराद का हमला। 2 मजदूर जाँ बहके, एक पुलिस एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई के सबब हमलावर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में करीमुल्लाह दौलतजई और नईम खान शामिल। जख्मी पुलिस एहलकार की शनाख्त फजल रहमान के नाम से हुई। लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल दक्की मुंतकिल। गवादर में बाड़ लगाने का फैसला हुआ, ना कोई इजलास, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं गवादर में बाढ़ लगाने के हवाले से अवाम को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। झूठे प्रोपेगेंडे से अवाम को बदजन किया जा रहा है। जो भी इक़दाम होंगे अवाम के मुफाद में किए जाएंगे। गलत बयानी के जरिए रियासत और नौजवानों में खलीज पैदा ना की जाए। ज़ाती राय को ज़मीनी हक़ाइक़ और सच्चाई के पैमाने से मापना ज़रूरी है। दुश्मन कुव्वतों को गवादर और CPEC की तरक्की हजम नहीं हो रही, इसलिए तो शोर मचाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी। पहले फेज में लाहौर के 6 जोन रावी, शालीमार, समनाबाद, दातागंज बख्श, निश्ता टाउन, गुलबर्ग और रेलवे एरिया की तामीर और मुरम्मत की जाए। वज़ीर आला की पहले फेज की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन। मरियम नवाज का नो प्लास्टिक मुहिम चलाने का हुक्म। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 5 जून से गैर कानूनी प्लास्टिक बैग की तैयारी, तरसील और फरोख्त पर पाबंदी होगी। अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। गैर कानूनी मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। होटल्स, रेस्टोरेंट्स में भी प्लास्टिक बैग में खाना देने पर पाबंदी आयद होगी। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। वज़ीर आला पंजाब जानवरों के सेल पॉइंट पर मुफ्त खिदमात की फराहमी का फैसला। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। तुर्बत में दर्जा हरारत 46, सिब्बी में 45 तक जा पहुंचा। मोहिंजोदारो और दादू, साहिवाल और सरगोदा में 44 रिकॉर्ड। दिए खान, जेहलम, फैसलाबाद और नवाबशाह में 43, लाहौर, मुल्तान और सखर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड। सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब भी मुसल्लत। बिजली का शॉर्टफॉल 4448 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। यूरोपीय यूनियन का यूरोप में PIA की परवाजों पर पाबंदी उठाने से इनकार। यूरोपीय यूनियन के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन की रिपोर्ट पेश। पाकिस्तान सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी की बदतरीन कारकर्दगी। मतलूबा मियार से कम फ्लाइट इंस्पेक्टर्स तैनाती का मामला भी बहाली में नाकामी की वजह करार। PIA की निजकारी पर मनफी असरात पड़ने का खदशा। कराची में एक और शहरी डाकुओं का निशाना बन गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डकैती मुजाहमत पर कत्ल होने वाला गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान इत्तिका सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर, ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, अरकान असम्बली और मकतूल के रिश्तेदारों की शिरकत। इत्तिका को घर के करीब निशाना बनाया गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल के भाई इबाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शहर कायद में रवां साल लुटेरों के हाथों मरने वालों की तादाद 71 हो गई।
लाहौर के इलाके जौहर टाउन में निजी हॉस्टल में तालबात की नाजेबा वीडियोस बनाए जाने का इंकशाफ। तलबा का हॉस्टल मालिकान की मिलीभगत से नाजेबा वीडियोस बनाने का इल्जाम। कहा वॉशरूम में कैमरे नस्ब किए गए, वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हॉस्टल मालिक और अमले के 7 अरकान नामजद। तफ्तीश में पुलिस की नाअहली सामने आ गई। नाकिस तफ्तीश पर तमाम मुलजिमों को अदालत से जमानत मिल गई। तफ्तीशी ऑफिसर ने ठोस शवाहिद और जामे रिपोर्ट पेश न की। जमानत पर रिहा होने वालों में हॉस्टल मालिक मियाज सलीम, एहलिया फौजिया सलीम शामिल। सगीर तैमूर शहजाद, मोहम्मद जुबैर, इरफान और अली हसन की भी जमानत हो गई। कराची में शार फैसल पर जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है इसराइल फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। अमरीका इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है। दुनिया जंगबंदी का मुतालबा कर रही है। अमरीका इसराइल को असलहा दे रहा है। कश्मीर और फलस्तीन के लिए पूरी कौम एक है। अमरीका की गुलामी करोगे तो भीख मांगना पड़ेगी। आलमी दबाव के बावजूद निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम रुक न सका। इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी से 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद और 220 जख्मी हो गए। गजा जंग में अब तक 36,439 फलस्तीनी शहीद, 82,627 जख्मी हो चुके। इजरायली जारियत के बाइस 10 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके। गजा में जंगबंदी की अमरीकी पेशकश। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की जंगी काबीना रजामंद। व्हाइट हाउस हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के जवाब का मुंतज़िर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर आज़म ताहाल मुस्तकिल जंगबंदी के हक में नहीं। दूसरी जानिब इसराइल में मुजाहिरे, नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी, यरगमालियों की रिहाई और मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। तल अवीव में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। T20 वर्ल्ड कप का रंगारंग आगाज। पहले दिन दोनों मेजबान मुल्कों का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अमेरिकी टीम ने 195 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 17.4 ओवर्स में हासिल किया। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज पापुआ न्यू गिनी से 5 विकेटों से जीत गया। पापुआ न्यू गिनी ने 8 विकेटों पर 136 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 5 विकेटों पर हदफ पूरा कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में आज नमीबिया और ओमान आमने सामने होंगे। बुर्ज टाउन में होने वाला ग्रुप बी का मार्का सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें पहली बार मध्य मुकाबला आएंगी। और ईद कुर्बान करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सजने लगीं। आवाम की विंडो शॉपिंग। फैसलाबाद में जानवरों की खूबसूरती और वजन के मुकाबले। कई शहरों से बकरे, गाय, बैल, ऊंट लाए गए। खूबसूरत नक्शो निगार वाले सहराई जहाज। नवाब ऑफ गुजरांवाला ने 1546 किलो वजन के साथ मुकाबला जीत लिया। भारी भरकम बैलों में लोधरा का स्याह बैल सुल्तान 1439 किलो वजन के साथ पहले नंबर पर।